आपको योगा ध्यान के लिए टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपना काम करते हुए विचारों के प्रति पूर्ण ध्यान देकर अपना जीवन सफल आनंदमय बना सकते हैं। इसलिए आप आगे जो बता रहा हूँ उसे सिर्फ ध्यान से सुनिए और जीवन में अमल में लाइए। आपके जीवन में जो भी आता है, जैसे कभी खुशी देने वाले तो कभी दुख देने वाली घटनाएं, अच्छे या बुरे लोग, सकारात्मक या नकारात्मक, कभी प्रेम तो कभी नफरत, ये सब आपके द्वारा ही लिखा होता है। यह अलग बात है कि अच्छी लगने वाली घटनाओं का क्रेडिट आप लेते हैं और मानते भी हैं कि आपने ही उसका निर्माण किया, मगर नकारात्मक बातों के लिए आप कहते हैं मैं यह निर्माण नहीं कर सकता। भला मैं क्यों अपने जीवन में नकारात्मक घटनाएं लाऊं? यह सच है कि कोई भी अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ें नहीं चाहता, पर अनजाने में लोग विचारों द्वारा वैसी घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यही विचार नियम है। जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही घटनाएं लोगों को आप अपने जीवन में पाओगे। अब कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की कहानी देखें। उसमें होने वाली घटनाओं को देखें। आज कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है या हो चुका है, वह कैसा है, उसके आधार पर अपने भविष्य की कल्पना करें। वह कैसा होगा, सुखद या दुखद? अगर दुखद है तो समझे आपकी पिक्चर सुखद है तो समझे कि आपकी पिक्चर अच्छी है, कहानी भी दमदार है। अगर दुखद है तो क्या आप उसे बदलना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आपके लिए खुशी की बात है। आप चाहे तो अपनी कहानी को एडिट कर सकते हैं। भले ही आप अपने भूतकाल को एडिट नहीं कर पाए, बदल नहीं पाए, मगर अपने वर्तमान को जरूर एडिट कर सकते हैं। इससे आपका वर्तमान तो बेहतर होगा ही, आपका भविष्य भी सुखद होगा, आनंद से भरा होगा। यह कैसे करना है? अपने विचारों को बदल कर। विश्व में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हमारे विचार हैं। हम सजगता के साथ विचारों को देखने की कला सीखने वाले हैं। जब हम होश में रहकर अपने विचारों को देखते हैं तो पता चलता है कि दिन भर में अधिक समय हम नकारात्मक विचारों पर ही फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे जीवन में नित नई परेशानियां खड़ी होती रहती है। सुबह आँख खुलते ही इंसान को विचार आना शुरू हो जाते हैं। दिन भर में न जाने उसे कितने विचार आते हैं, जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार शामिल होते हैं। जब उसे पूछा जाए कि दिन भर क्या विचार चल रहे थे, तो वह बता ही नहीं पाता। मोटे तौर पर उसे कुछ ही विचार याद रहते, बाकी समय तो बेहोशी में विचार चलते रहते हैं। ज़्यादातर विचार भूत और भविष्य को लेकर होते हैं, या रिश्ते और पैसे की चिंता को लेकर चलते हैं। आप यही विचार होशपूर्वक करके हमारे जीवन की उन्नति के लिए जो विचार योग्य है उन पर ही हमने ध्यान केंद्रित किया तो हमारा जीवन पूरे रूप में बदल सकता है। विचार सकारात्मक होने के कारण आपकी कार्य शक्ति भी बढ़ती है और काम करने में आनंद भी आता है। उसके कारण सफलता भी अपने आप मिलती है। कुदरत के नियमों की
सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन पर यकीन करें या न करें। जैसे यदि आप आग में हाथ डालें तो हाथ जल जाएगा, यह नियम है। आप इस नियम को मानते हो या न मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ तो दोनों ही स्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करते, ये अपने आप में पूर्ण है। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसलिए चाहिए क्या आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है जब तक आप उसे मान नहीं लेते। हो सकता है यह बात आपके तर्क में न बैठे कि जो बात भौतिक नियम के साथ लागू होते हैं, जरूर नहीं कि यह मानसिक नियम पर भी लागू हो। इसे समझे कि जिस समय तरह भौतिक नियम प्रयोगशाला में आजमाए और परखे जाते हैं, उसी तरह मानसिक नियमों को भी जीवन की प्रयोगशाला में नापा और परखा जा सकता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने मनपसंद फल को फ्रिज में रखा हुआ देखें। देखिए कि आप अपने मनपसंद फल को फ्रिज से निकाल कर काट रहे हैं, फिर आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं या उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। धीरे धीरे मानसिक तौर पर उस फल को पूरा खा ले या जूस पी ले। अब जांचें कि आपकी जुबान के साथ क्या हुआ। आपके मुंह में थोड़ा ही सही पर पानी आया होगा। यह इस बात का सबूत है कि किसी विचार को कुछ सेकंड के लिए मानसिक तौर पर पकड़ कर रखा जाए तो उसका असर भौतिक तौर पर भी होता है। जब हम अपने विचारों को होश से देखते हुए उसके नियमों को समझते हुए कार्य करते हैं, तो जो भी हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसे आकर्षित करते हैं। चाहे वो सुख सुविधा हो, नौकरी या व्यापार संबंधी फैसले हो, देश विदेश में शांति स्थापना जैसा बड़ा कार्य ही क्यों न हो, यहाँ तक कि अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बदलने की ताकत विचार के इस्तेमाल से प्राप्त हो सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये बात करायची नाही ती.